हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं इकोनॉमेट्रिक्स का डे नंबर 2 को लेकर के आया हूं। और ये जो इकोनॉमेट्रिक्स का सेक्शन चल रहा है, आपको पता होगा, यूजीसी नेट को दिमाग में रखते हुए गेट इकोनॉमिक्स एंड सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों का दिमाग में रखते हुए ये वीडियो शूट किया जा रहा है। ठीक है, देखिए आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डमी वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में? डमी वेरिएबल के बारे में, है ना। तो जब डमी वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग डमी वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, है ना, ब्रीफली, राइट। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है इन अ रिग्रेशन एनालिसिस, है ना, एक रिग्रेशन एनालिसिस है, कहता है इफ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, जो हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल है ना, उसमें कहता है हैज m कैटेगरीज। कितना नंबर ऑफ कैटेगरीज है? m नंबर ऑफ कैटेगरीज। m कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, है ना। देन वन कैन इंट्रोड्यूस ओनली m-1 डमी वेरिएबल। तो मतलब डमी वेरिएबल कितना यूज करेगा अगर m नंबर ऑफ कैटेगरीज हो, राइट। जैसे मान लीजिए दो क्वालिटेटिव कैटेगरीज दो है, क्या? मेल फीमेल, है ना। क्या है? मेल फीमेल, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में कितना नंबर ऑफ डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाहिए? ठीक है, कितना इंट्रोड्यूस वो कर सकता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए अगर आपको पता है तो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको डमी वेरिएबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो आपका बन सकता है। ठीक है, अगर हम सीधी सी बात करें, कहता है अगर कोई रिग्रेशन मॉडल है ना, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा दिया हुआ है y, है ना, y इक्वल्स मान लीजिए यहां पे है अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई, राइट, वाई आई, है ना। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, ये क्या बता रहा है कि ये किस पे डिपेंड करता है? एक्स आई पे डिपेंड करता है। और यहां जो ये एक्स आई है ये क्या है? बेसिकली लोग अज्यूम करते हैं ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, वो सिर्फ रेशियो स्केल मतलब क्वांटिटेटिव वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होता है। रेशियो स्केल मतलब क्वांटिटेटिव वेरिएबल लाइक इनकम, आउटपुट, प्राइसेज, कॉस्ट, ये सब क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, है ना। तो कहते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल अर्थात क्वांटिटेटिव वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये कई क्वालिटेटिव वेरिएबल से भी अफेक्ट होता है। जैसे याद रखिएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को नॉमिनल स्केल भी हम लोग कहते हैं, जैसे सेक्स, रेस, कलर, रिलीजन, नेशनैलिटी, है ना, इन सब से भी अफेक्ट हो सकता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, कहता है होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मान लिया सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, तो जनरली ये देखा जाता है, अगर ऐसा मान लीजिए देखने को आपको मिले, क्या फीमेल वर्कर्स आर फाउंड टू अर्न लेस देन देयर मेल काउंटरपार्ट, है ना, मतलब जो फीमेल वर्कर्स हैं उन्हें कम सैलरी दी जा रही है मेन से। दूसरी ओर नॉन व्हाइट वर्कर आर फाउंड टू अर्न लेस देन व्हाइट। इस तरह का फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है ना। तो दिस पैटर्न में रिजल्ट फ्रॉम सेक्स और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण आ रहा है। बट क्या इसको क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये दिक्कत थोड़ा सा हो जाता है ना। तो कहता है मतलब, लेकिन फिर भी आप देखो ना, जो फीमेल वर्कर हैं, है ना, उन लोगों को कम मिल रहा है, मेल वर्कर को ज्यादा सैलरी मिल रहा है। किस रीजन से मिल रहा है? ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण। और उसे वो तो क्वालिटी बता रहा है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्वालिटी बता रही है, एट्रीब्यूट्स बता रहा है। ये क्वांटिटी में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उस चीज को, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे देखें कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो हमारे हैं वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल में मान लिए इनकम था, अर्निंग था, राइट। तो जो अर्निंग था फीमेल होने के कारण उसका, फीमेल वर्कर का अर्निंग कम था, मेल वर्कर का अर्निंग ज्यादा चूंकि वो मेल था, राइट। तो ये जो क्वालिटी है, क्वालिटेटिव वेरिएबल, मेल होना या फीमेल होना, व्हाइट होना या नॉन व्हाइट होना, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल मींस इनकम को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो ऐसे वेरिएबल्स को भी इंक्लूड करने की आवश्यकता है। कैसे करेंगे भाई? कहता है ये जो आपने अभी देखा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, वो बेसिकली क्या दिखाता है? या तो किसी चीज का एब्सेंस या किसी चीज का प्रेजेंस, है ना। जैसे हम लोग मतलब जिसको बोल रहे क्वालिटी, मतलब मेल है या फिर मेल नहीं है, मेल है या मेल नहीं है, मेल नहीं मतलब फीमेल है ना। कोई ब्लैक है या व्हाइट है, कैथोलिक है नॉन कैथोलिक है, डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है ना। तो ये एट्रीब्यूट्स बता रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में एक तरीका होता है इसको क्वांटिफाई करने का, ऐसे एट्रीब्यूट्स का जिसमें प्रेजेंस और एब्सेंस की बात हो रही हो। वो क्या होता है? आर्टिफिशियल वेरिएबल, दैट इज 1 और 0। इसको बाइनरी वेरिएबल भी कहते हैं, याद रखिएगा। डमी वेरिएबल को बाइनरी वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर इसमें 1 और 0 यूज होता है। 1 इंडिकेट करता है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग, और 0 इंडिकेट करता है उस एट्रीब्यूट का एब्सेंस, है ना। 0 क्या इंडिकेट करता है? एब्सेंस। जैसे मेल है तो हो जाएगा वहां पे वैल्यू 1, अगर फीमेल है तो वैल्यू हो जाएगा 0। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इक्वेशन के साथ, है ना। क्लियर है? कहता है एग्जाम्पल के लिए 1 में इंडिकेट दैट अ पर्सन इज फीमेल एंड 0 में डेजिग्नेट अ मेल, है ना। और 1 में इंडिकेट द पर्सन इज अ कॉलेज ग्रेजुएट एंड 0 दैट द पर्सन इज नॉट, एंड सो ऑन, है ना। किसी चीज का प्रेजेंस विल बी इंडिकेटेड बाय 1 और उसका एब्सेंस किसे इंडिकेट करेंगे? 0 से, ठीक है ना। कहता है वेरिएबल्स दैट अज्यूम सच 0 एंड 1 वैल्यूज आर कॉल्ड डमी वेरिएबल। वैसे वही वेरिएबल जो 0 1 वैल्यू हमारा कंसीडर करता है उसे ही डमी वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल भी हम लोग कहेंगे, ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डमी वेरिएबल कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन रिग्रेशन मॉडल जस्ट एज इजिली एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जिस प्रकार से क्वांटिटेटिव वेरिएबल को रिग्रेशन मॉडल में मतलब हम लोग दिखाते हैं प्रेजेंट करके, उसी प्रकार से हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल्स दैट इज डमी वेरिएबल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहता है अगर ऐसा कोई रिग्रेशन मॉडल हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ डमी वेरिएबल या क्वालिटेटिव वेरिएबल इंक्लूड किया जाए, तो वैसे को क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। याद रखिएगा, एनोवा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वर्ड जरूर याद आप लोग रखिएगा, है ना। क्या? ऐसा मॉडल जिसमें सिर्फ और सिर्फ डमी वेरिएबल यूज किया जाए, मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल यूज किया जाए, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जैसे यहाँ पे वाई आई जो है इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा डी आई प्लस यू आई, है ना। जहां वाई आई क्या दिखा रहा है? एनुअल सैलरी ऑफ अ कॉलेज टीचर, राइट। अल्फा इंटरसेप्ट टर्म है, यहाँ पे बीटा स्लोप दिखा रहा है रिग्रेशन लाइन का। डी आई क्या है? 1 इफ मेल कॉलेज टीचर, अगर कॉलेज टीचर मेल है तो 1, अगर 0 है तो फिर फीमेल, है ना। क्लियर है? प्रेजेंस ऑफ मेल 1, है ना, एब्सेंस ऑफ मेल 0। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कहता है दूसरी ओर, कहता है रिग्रेशन मॉडल्स कंटेनिंग एन एडमिक्सचर ऑफ, अगर कोई ऐसा रिग्रेशन मॉडल जिसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी हो और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी हो, है ना, तो उस मॉडल को हम लोग कहते हैं क्या? एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एनकोवा, ठीक है। क्लियर है? क्या बोलेंगे? अगर मॉडल में आपका क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो उसको एनकोवा, है ना, या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मॉडल है वाई आई इक्वल्स अल्फा नोट प्लस अल्फा 1 डी आई प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई, है ना। वाई आई क्या है? सैलरी ऑफ अ कॉलेज टीचर, क्लियर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अल्फा नोट इंटरसेप्ट टर्म हो गया। जो डी आई हमारा है वो वही बता रहा है 1 इफ मेल, 0 मीन्स अदरवाइज, ठीक है, 0 मीन्स मेल नहीं है। और एक्स आई क्या? ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस तो नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल हो गया। तो जब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनकोवा मॉडल, राइट। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे, कहता इफ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल हैज m कैटेगरीज, अगर कोई भी क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसमें m नंबर ऑफ कैटेगरीज हो, है ना,
देन इंट्रोड्यूस ओनली m-1 डमी वेरिएबल, तो सिर्फ m-1 डमी वेरिएबल ही यूज करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें यहां पे क्या था, कैटेगरीज क्या था, क्वालिटी का कैटेगरी क्या था यहाँ पे, या तो जो टीचर है मेल होंगे या फीमेल होंगे, राइट, मेल या फीमेल, दो कैटेगरीज है ना। तो दो कैटेगरीज है, डमी वेरिएबल कितना यूज हुआ है, एक ही यूज हुआ है, DI सिर्फ यूज किए है ना। तो मतलब अगर हमारे पास कैटेगरी दो है तो 2-1 मतलब सिर्फ 1 डमी वेरिएबल यूज करेंगे। अगर हमारे पास कैटेगरी 3 है तो 3-1 दैट इज 2 डमी वेरिएबल यूज करेंगे। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्लियर, जैसे क्वालिटेटिव वेरिएबल मान लीजिए, अच्छा ये दूसरा चीज दिया हुआ है। हाँ, अब होता क्या है ना, कहता है, ये थोड़ा सा कुछ अदर नोट्स आ गया है यहाँ पे, है ना, कहता है कि अगर मान लीजिए, ये एग्जाम्पल दूसरा है, हम यहाँ पे ये कहीं बुक से कट किया गया है ना, तो ये आ गया वहीं से। देखिए कहता है अगर ये रूल को फॉलो ना किया जाए, मतलब m-1 वाला रूल को फॉलो ना किया जाए, तो इसके कारण एक प्रॉब्लम आ सकता है, क्या, परफेक्ट कोलिनियरिटी या फिर परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। तो सवाल यहां से भी निकल सकता है कि अगर जो डमी वेरिएबल का यूज है ना, इस रूल पे ना किया जाए, m-1 पे नहीं किया जाए, ठीक है, तो कौन सा प्रॉब्लम अराइज होगा, वैसे सिचुएशन में डमी वेरिएबल ट्रैप का जो प्रॉब्लम है वो अराइज होगा, ठीक है, दैट इज द सिचुएशन, या तो परफेक्ट कोलिनियरिटी होगा या फिर परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है ना, ये हमारा कंसेप्ट है। तो इस बेसिस पे अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रिग्रेशन एनालिसिस इफ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल हैज m कैटेगरीज। काफी सिंपल हो गया क्वेश्चन, डायरेक्ट सवाल, मतलब जो मैंने समझाया डायरेक्टली वहां से आंसर है। अगर m कैटेगरीज है तो डमी वेरिएबल कितना यूज होगा, m-1 डमी वेरिएबल यूज होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ठीक है, यहाँ पे m+1 लिखा हुआ था, ये गलती से टाइप हो गया है ना, तो ओनली m-1 डमी वेरिएबल्स, है ना। अगर m नंबर ऑफ कैटेगरी है क्वालिटेटिव वेरिएबल का तो कितना होगा डमी वेरिएबल, m-1। अगर 3 है हमारा मान लीजिए डमी वेरिएबल तो 2 यूज होगा, सॉरी 3 कैटेगरीज हैं अगर, है ना, अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल का कैटेगरीज 3 है तो डमी वेरिएबल 2 यूज होगा। अगर जो क्वालिटेटिव वेरिएबल का कैटेगरी 2 है, मतलब कैथोलिक है, नॉन कैथोलिक है, व्हाइट है, ब्लैक है, इस तरह से अगर 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो डमी वेरिएबल 1 यूज होगा, है ना, m-1, ये याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये था आपका डमी वेरिएबल का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, है ना। मुझे उम्मीद है जितना भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहें, रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है आपका इसमें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।